हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम दिया गया है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है एक एडल्ट ब्रेन, यानी एडल्ट ब्रेन की बात कर लें तो एडल्ट ब्रेन हमारा कितना होता है 1 से 1.5 kg, यानी एडल्ट ब्रेन जो हमारा होता है वो 1 से 1 to 1.5 kg का होता है। ठीक है, मेनली कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स। अब देखो, जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन्स का बना होता है। न्यूरॉन सेल ऐसी सेल होती हैं जो एक बार बनती है, यानी इनमें रीजनरेशन की प्रोसेस नहीं होती है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए फंडामेंटल यूनिट भी इसको बोलते हैं, नर्व सेल को हम ब्रेन की। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रिसेंट एस्टिमेटेड हैव suggested that the brain contains anywhere between 86 billion to 100 बिलियन न्यूरॉन्स। देखो, ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन में टोटल कितनी न्यूरॉन्स पाई जाती है, 86 से लेकर के 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, द ब्रेन एलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन हमारा किससे एलॉन्ग होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से एलॉन्ग होता है। ठीक है, अब ब्रेन डायग्राम हमने देख लिया। अब लोकेटेड कहाँ होता है, तो द ब्रेन इज इनक्लोज विद द स्कल विच प्रोवाइड्स फ्रंटल, लेटरल एंड डोर्सल पोर्शन। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स, 14 ऑफ फॉर्म द फेशियल बोन्स एंड रिमेनिंग 8 फ्रॉम द क्रैनियल बोन। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्रैनियल बोन, ये जो ब्रेन के ऊपर जो बोन का स्ट्रक्चर होता है उसे क्रैनियल बोन कहते हैं। ये 8 हड्डियों का बना एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्रेन हमारा सुरक्षित रखा जाता है। क्रैनियम एंड सराउंडेड बाय द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो बाहर से लगने वाले धक्के से हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है। ठीक है बच्चों, आगे बच्चे चलते हैं, हम लोग पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन हमारे कितने, सबसे पहले आ जाता है फॉर ब्रेन। ठीक है, फॉर ब्रेन की अगर हम बात कर लेते हैं तो फॉर ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड द फॉर ब्रेन पार्ट्स इंक्लूड। ठीक है, फॉर ब्रेन क्या होता है, ये हमारा इंटीरियर पार्ट होता है ब्रेन का, और इसके भी कई सारे पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हाइपोथैलेमस दिया गया है ना, और देखिएगा यहाँ पर सेरिब्रम दिया गया है और थैलेमस भी दिया हो गया होगा यहाँ पर कहीं पर, ये थैलेमस दिया गया है। तो ये पार्ट होते हैं फॉर ब्रेन के। फॉर ब्रेन कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, बॉडी टेम्परेचर, इमोशन एंड हंगर, स्लीप। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो ये कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जितना भी हमारा रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होता है बॉडी में, टेम्परेचर बॉडी का, इमोशंस, भूख लगना यानी हंगर, और स्लीप। ये सारे चीज़ें जो ब्रेन का कंट्रोल करता है वो हमारा फॉर ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, एक फैक्ट या नोट करके एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी में, क्या है कि द लार्जेस्ट among the forebrain part is the cerebrum. It is also the largest part of all vertebrate brains. Okay, आगे चलते हैं बच्चों हम लोग मिड ब्रेन की ओर। तो मिड ब्रेन क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है और सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है, टेक्टम होता है, टेगमेंटम होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं हिंड ब्रेन में। ठीक है, हिंड ब्रेन की अगर बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हिंड ब्रेन क्या होता है, द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी जो ब्रेन का लोअर पार्ट होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन सा आता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम आ जाता है ये। ठीक है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों पोन्स आ जाता है, पोन्स के बाद में सेरिबेलम आ जाता है। ठीक है बच्चों, क्या आ जाता है, सेरिबेलम आ जाता है। हिंड ब्रेन क्या होता है, 3 रीजन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, यानी हिंड ब्रेन के 3 रीजन होते हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया।
कोऑर्डिनेट्स ऑल प्रोसेस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, दीज इंक्लूड ब्रीथिंग। देखो बच्चों, हिंड ब्रेन हमारा किन किन चीज़ों पर कंट्रोल करता है, या कौन कौन सी चीज़ें हिंड ब्रेन से हमारी जुड़ी होती हैं। तो जैसे ब्रीथिंग करना, हार्ट बीट चलना, है ना, स्लीप, वीकफुलनेस, या फिर मोटर लर्निंग, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे बच्चों हिंड ब्रेन से होती हैं। अब सेरिब्रम की ओर आते हैं हम लोग बच्चों। सेरिब्रम के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेरिब्रम होता क्या है। सेरिब्रम पार्ट क्या होता है बच्चों? तो सेरिब्रम हमारा क्या पार्ट होता है ब्रेन का? तो द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिब्रम पार्ट होता है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। सेरिब्रम हमारा क्या होता है कि ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इट कंसिस्ट सेवरल कॉर्टेक्स एंड अदर सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 cerebral hemisphere that join together by heavy and dense band fiber called the corpus callosum, ठीक है। अब इसके भी कई सारे पार्ट हो गए, जैसे फ्रंटल लोब, ठीक है। ये जो फ्रंटल लोब सेरिब्रम ये हमारा है, इसका ये क्या आ गया बच्चों? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या होता है? इट इज आइसोलेटेड विद द पार्ट ऑफ स्पीच प्लानिंग। देखो, फ्रंटल लोब के थ्रू ब्रेन से हम क्या करते हैं, जैसे हमारा प्लानिंग यानी जो प्लान वगैरह करते हैं, स्पीच, रीजनिंग, जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी किसके थ्रू, ब्रेन के किस पार्ट के थ्रू सॉल्व होती हैं? तो फ्रंटल लोब के थ्रू। पैरिएटल लोब, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आ जाता है हमारा पैरिएटल लोब, ये वाला पार्ट। पैरिएटल लोब क्या होता है बच्चों? हेल्प मोमेंट एंड प्रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलेट एंड ओरिएंटेशन। जो हमारा मोमेंट होता है उसमें ये पार्ट हमारा हेल्प करता है, जो भी हम चलते फिरते हैं। ऑक्सीपिटल लोब बच्चों, ऑक्सीपिटल लोब क्या होता है? ये वाला जो लोब दिया गया, ऑक्सीपिटल लोब क्या होता है? इट इज रिलीज टू विसल प्रोसेसिंग, ठीक है। ये विसल प्रोसेसिंग को रिलेट करता है। टेम्परेल लोब कौन सा होता है बच्चों? अब टेम्परेल लोब की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है टेम्परेल लोब। ये क्या होता है? दिस रीजन इज रिलेटेड टू द प्रिसेप्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेमोरी। जो हमारा मेमोरी रिकॉग्नाइजेशन होता है, एडिटोरी, स्टिमुली एंड स्पीच, ये सारी जो प्रोसेस होती है हमारी टेम्परेल लोब के थ्रू होती हैं। उसके बाद में ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स टिश्यू, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। अब देखो, ब्रेन में क्या होते हैं हमारे 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक तो ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या होता है? देखो बच्चों, ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर हमारे जो ब्रेन में पाया जाता है, वो ग्रे मैटर क्या होता है? मेनली कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल। ये ग्रे मैटर वेरियस टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है एंड मेक अप अ बल्क ऑफ ब्रेन। वाइट मैटर की बात कर लेते हैं, तो प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ एक्सॉन्स। वाइट मैटर हमारा जो प्राइमरी एक्सॉन से मिलकर बनता है, विथ कनेक्ट द वेरियस ग्रे मैटर एरियाज ब्रेन विद ईच अदर, ठीक है बच्चों। उसके बाद में यहाँ पर ब्रेन में और भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे हम सेरिब्रम आल्सो इंक्लूड क्या क्या होता है? सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया का मतलब होता है रिसीव द मैसेजेस, यानी सेंसरी एरिया वो होता है ब्रेन का जो मैसेज को रिसीव करता है बच्चों। एसोसिएशन एरिया, दीज एरिया इंटीग्रेट द इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। एसोसिएशन एरिया क्या होता है कि जो हमारी इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, इट आल्सो फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर नर्व, ठीक है। मोटर एरिया क्या होता है बच्चों? मोटर एरिया हमारा क्या होता है? दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ द वॉलंटरी मसल, ठीक है। ये ब्रेन के अंदर ही चल रहे हैं, हालांकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें डायग्राम में नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सेरिब्रम फंक्शन, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। सेरिब्रम हमारा जो होता है वो थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटेलिजेंस होता है, कॉन्शियस ऑफ द मेमोरी एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरप्रेटिंग, टच, हियरिंग, विजन, मतलब सुनना, देखना वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी सेरिब्रम फंक्शन के द्वारा ही होता है। अब बच्चों हम थैलमस की ओर चलते हैं। ये थैलमस पार्ट है। थैलमस के बारे में जान लेते हैं।
थैलमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर लोकेटेड राइट अबव द ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, ठीक है। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग मोटर इंफॉर्मेशन फॉर मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। थैलमस इज अ फाउंड इन अ लिम्बिक सिस्टम विद इन द cerebrum. This limbic system is mainly responsible for the formation of new memories, यानी जो न्यू मेमोरीज फॉर्मेशन होता है वो भी हमारा थैलमस के द्वारा होता है। एंड स्टोरिंग पास्ट एक्सपीरियंस, और जो पास्ट एक्सपीरियंस यानी जो बीती हुई चीज़ें हैं जो स्टोर की जाती वो भी हमारा थैलमस में ही होता है। आगे बच्चों चलते हैं हम लोग हाइपोथैलमस। अब देखो हम लोग हाइपोथैलमस की बात कर लेते हैं। हाइपोथैलमस क्या होता है? हाइपोथैलमस इज अ स्मॉल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना। हाइपोथैलमस क्या होता है? छोटा होता है लेकिन एसेंशियल होता है। लोकेटेड द प्रीसियरली बिलो द थैलमस, ये थैलमस के नीचे लोकेटेड है। इट कंसीडर्ड अ प्राइमरी रीजन ऑफ द ब्रेन। इट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग फंक्शन। क्या फंक्शन होता है? रिसीव इम्पुल्स। देखो हाइपोथैलमस जो इम्पुल्स हमें मिलते हैं उनको रिसीव करता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कौन? हाइपोथैलमस। कंट्रोल मूड एंड इमोशन, जो हाइपोथैलमस होता है वो मूड और इमोशन को कंट्रोल करता है। सिंथेसिस द बॉडी एसेंशियल हार्मोन्स, कोऑर्डिनेट मैसेजेस फ्रॉम द ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, ओके। कंट्रोल अप्रोप्रिएट एंड द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। देखो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर भी हमारा हाइपोथैलमस के द्वारा ही कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है। आगे बच्चों चलते हैं हम लोग। टेक्टम पार्ट क्या होता है? ठीक है, ये भी ब्रेन का ही एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? टेक्टम पार्ट बोलते हैं। टेक्टम पार्ट क्या होता है? टेक्टम इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ब्रेन, स्पेशली द डोर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। इट सर्व एज द रिलाई सेंटर द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर टू सेरिब्रम। ये पार्ट यानी टेक्टम क्या होता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन ईयर से सेरिब्रम तक पहुंचाता है। उसके बाद टेगमेंटम क्या होता है? टेगमेंटम इज अ रीजन विद इन द ब्रेस्टेन is the complex structure with the various component which is mainly involve the body movement, sleep etc. देखो टेगमेंटम हमारा जो बॉडी मोमेंटम हो गया, स्लीप यानी सोना जागना, उससे संबंधित सारे काम इसी से होते हैं। अब बच्चों सेरिबेलम पे आ जाते हैं हम लोग। ये सेरिबेलम, ये जो पार्ट है ये होता क्या है? सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम हमारे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ना। लोकेटेड द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द मेंडुला एंड पोन्स। ये मेंडुला और पोन्स का पोस्टीरियर पोर्शन होता है। सेरिबेलम आर सेपरेटेड बाय द सेरिबेलर टेंटोरियम एंड ट्रांसवर्स फीसर, ठीक है। अब फंक्शन क्या होते हैं इसके भैया? इसके फंक्शन, इट सेंस इक्विबैलेंस इक्विलिब्रियम, ये सेंस को इक्विलिब्रियम करता है। ट्रांसफर्स इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको ट्रांसफ़र करता है। कोऑर्डिनेट्स आई मूवमेंट, जो आँखों का जो हमारा मूवमेंट होता है, इधर मटकाना उधर मटकाना, वो भी सब इसी के द्वारा, सेरिबेलियम के द्वारा होता है। वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट, ये भी हमारा इसी के थ्रू होता है। बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब आर कनेक्टेड बाय द स्केलेटन मूवमेंट, ठीक है। तो ये कई सारे काम होते हैं। अब बच्चों हम लोग चलते हैं मेंडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। मेंडुला ऑब्लिगेटा क्या होता है? मेंडुला ऑब्लिगेटा भी हमारा क्या होता है? मेंडुला ऑब्लिगेटा इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लोएस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन। इट मेनली कंट्रोल द बॉडी ऑटोनॉमिक फंक्शन सच एज द हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन। मेंडुला ऑब्लिगेटा भी हमारा यहीं पर प्रेजेंट होता है ब्रेन में, और ये क्या करता है कि हमारा हार्ट बीट, ब्रीथिंग और डाइजेशन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। बच्चों पोन्स की बात कर लेते हैं। पोन्स इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्टेम प्रेजेंट बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेंडुला ऑब्लिगेटा। इट सर्व एज द रिलाई सिग्नल्स बिटवीन द लोअर सेरिबेरियम एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड मिड ब्रेन एंड अदर हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखो ये सिग्नल का काम करता है। सिग्नल का मतलब ये पूरे ब्रेन में, या स्पाइनल कॉर्ड ले लें, या फिर हम लोअर सेरिब्रम ले लें, मिड ब्रेन ले लें, सेरिब्रम ले लें, तो ये हर जगह क्या करता है? मैसेज को लेके जाता है, ठीक है, मैसेज पहुंचाता है।
कंट्रोलिंग स्लीप साइकिल, और ये क्या करता है, स्लीप साइकिल, ना बहुत ज़्यादा कोई सो सकता है ना बहुत ज़्यादा कोई जग सकता है, तो वो स्लीप साइकिल जो होता है उसको ये कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटिंग द मैग्नीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पिरेशन, जो रिस्पिरेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी मैग्नीट्यूड दोनों को मेंटेन करते हैं। पोन्स इज आल्सो इन्वॉल्व द सेंसेशन सच एज द सेंस, टेस्ट, हियरिंग एंड बैलेंस। जो बैलेंस होता है हमारे बॉडी का बना रहता है, जो टेस्ट हम लोग लेते हैं, जो सेंस होता है टेस्ट का, और जो सुनते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पोन्स के द्वारा ही कंट्रोल रहती हैं बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा ब्रेन के बारे में, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।